जो दंपत्ति नेचुरली माता पिता नहीं बन पाते हैं उन्हें हम आईवीएफ की मदद से, कृत्रिम गर्भधारण की मदद से ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि अंडा शुक्राणु शरीर के बाहर निकाला जाता है, उससे भ्रूण बनाया जाता है हमारे आईवीएफ लैब में, और जो एम्ब्रियोज भ्रूण का निर्माण हो गया वो उसे वापस गर्भाशय में महिला के डाल दिया जाता है, उसमें बच्चा ग्रो करता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मंथन टुडे के खास कार्यक्रम मिले डॉक्टर साहब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की समस्या, खास करके जिसको बाजपन, इनफर्टिलिटी रेट जो कहा जाता है, जो आजकल महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि डिले मैरिज और भी बहुत सारी समस्या जो आजकल महिलाओं में देखी जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पटना शहर की मशहूर डॉक्टर, गायनी है डॉक्टर खुशबू। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये बताइएगा थोड़ा जर्नी हमें मतलब मन्नत आईवीएफ के बारे में, और इनकी पूरी जर्नी बता दीजिए थोड़ा। देखिए, मन्नत आईवीएफ की शुरुआत हमने 2022 में की थी, ये सोचकर कि जो हमारे इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जो बांझपन के केसेस हैं, हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर 6 में से एक दंपत्ति को बच्चा लेने में इश्यूज़ आ रहे हैं, और ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर्स जो भी थे वो लोग बाहर जाते थे, पटना के, बिहार के बाहर जाके उदयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के लोगों को जाना पड़ता था। तो हमारा यही आइडिया था कि हम ये सेंटर खोलें, एक तो कि मरीज़ों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए, दूसरा कि जाते थे पेशेंट तो बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो हमने यहाँ पे ये सेंटर खोला ताकि हम किफ़ायती दरों पे पेशेंट्स की आईवीएफ कर सके और उनको संतान प्राप्ति कर सके। अच्छा, सवाल ये है कि आजकल जो देखा जा रहा है कि इनफर्टिलिटी रेट जो है और भी बाजपन जिसे कहा जाता है, तो वो क्यों बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले तो आपने बात की कि लेट मैरिजेस, जो शादी पहले 20, 22, 23 साल तक लड़कियों की हो जाती थी, अब लोग पढ़ाई करके अपने करियर पे फोकस करते हैं, जो कि गलत नहीं है डेफिनेटली, बट उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो महिला की प्रजनन क्षमता होती है वो उम्र पे निर्भर करती है। एक उम्र के बाद जो महिला के अंडे हैं वो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब होने लगती है। तो लेट मैरिजेस में जब तक लोग अपनी शादी और बच्चा प्लान करते हैं तब तक एग खराब हो गए रहते हैं, नंबर 1। दूसरा कि जो हमारा खान पान हो गया है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। जंक फूड, पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, प्लस हमारा जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल सेडेंट्री है, यानी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ओवरऑल ये हमारे जो फर्टिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करती है। पुरुषों में, इनफैक्ट महिलाओं में भी धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन बढ़ गया है काफ़ी, जिसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, आईवीएफ को लेकर कई लोग जो है उनके मन में गलतफहमी रहती है, इसे दूर कैसे किया जाए? देखिए, जैसे साइंस की एक तकनीक है, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से एक साइंस का आविष्कार है जहाँ पे जो दंपत्ति नेचुरली माता पिता नहीं बन पाते हैं उन्हें हम आईवीएफ की मदद से, कृत्रिम गर्भधारण की मदद से ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि अंडा शुक्राणु शरीर के बाहर निकाला जाता है, उससे भ्रूण बनाया जाता है हमारे आईवीएफ लैब में, और जो एम्ब्रियोज भ्रूण का निर्माण हो गया वो उसे वापस गर्भाशय में महिला के डाल दिया जाता है, उसमें बच्चा ग्रो करता है। कई लोग हैं जैसे क्या हर दंपति जिसे गर्भधारण से परेशानी हो उसे आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आईवीएफ सेंटर आएंगे तो आपका आईवीएफ ही हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जो है सबसे पहले तो सारी जांचें की जाती है। महिला में ट्यूब की जांच, शुक्राणु की जांच पुरुष में, महिला में अल्ट्रासाउंड देखेंगे कि बच्चेदानी कैसी है, परत कैसा है, हार्मोन की जांच की जाती है, और फिर पुरुष के शुक्राणु की क्वालिटी। जब ओवरऑल जांचें सारी हो जाती हैं तो हमें पता चलता है भाई इस कारण से हो रहा है। जो कारण आता है उसके अनुसार हम इलाज करते हैं। जो यंग महिला है, बहुत दिन नहीं हुआ है, या कोई ऐसे कारण नहीं है जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है बच्चा होना, तो वैसे में हम पहले दवाइयों से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ महीने दवा दे के देखेंगे, उसमें कंसीव कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आईयूआईज जैसे प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तब जाकर आईवीएफ का सहारा लिया जाता है। अच्छा, आजकल देखा जाए तो अब देखिए तो ज़्यादातर लोग पीसीओडी, पीसीओएस या फिर थायराइड है, किसी भी तरह का होता है तो लोग समझ जाते हैं कि इसी वजह से इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्या ये ऐसा कुछ मिथ है क्या? नहीं, ये मिथ नहीं है। आजकल पीसीओएस, हम समझिए कि पीसीओएस के गढ़ पे बैठे हैं, मतलब हर यंग लड़की, हर तीसरे चौथे लड़की में से एक को पीसीओएस की बीमारी है, अंडे की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो अंडा है वो
अपने समय के साथ तैयार नहीं होता है, फॉलिकल्स नहीं, डोमिनेंट फॉलिकल बनते हैं, अंडा फूटता नहीं है, पीरियड्स नहीं आते हैं, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, वजन का बढ़ना, शरीर पे ज़्यादा बाल होना जैसे आम जो है ये प्रॉब्लम्स महिला फेस करती है। और जब शादी हो जाती है तो उन महिलाओं में फिर प्रेगनेंसी लेने में भी दिक्कत आती है। तो ये बहुत आम समस्या है। थायराइड की भी समस्या बहुत बढ़ गई है और इन सब का एक कारण, बहुत बड़ा कारण होता है प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक। जो भी हम प्लास्टिक में खाना लेते हैं, पानी लेते हैं, गर्म पानी कार में छोड़ देते हैं प्लास्टिक के अंदर, तो उससे जो केमिकल पदार्थ निकलते हैं वो हमारे हार्मोन का जो बैलेंस है शरीर में उसे ख़राब करते हैं और उससे लेने में बच्चा दिक्कत होती है, महिला को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है कि पुरुषों में ही सबसे ज़्यादा जो बोला जा रहा है कि इनफर्टिलिटी रेट जो बोला जाता है वो कम हो रही है जितना महिला, तो ऐसा है कुछ? फर्टिलिटी रेट, यस, लास्ट 20 ईयर्स में जो फर्टिलिटी जो पुरुषों की है वो बहुत डाउन हुई है। शुक्राणु का जो एवरेज लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है लास्ट 20 सालों में। तो हम जो देख रहे हैं कि समय के साथ जो फर्टिलिटी है वो महिला और पुरुष दोनों में ही कम हो रही है। जो हमारी रिप्लेसमेंट रेट होती है जो फर्टिलिटी की, वो उससे जो है भारत लो हो गया है, यानी कि अब हम अपने पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो फर्टिलिटी डेफिनेटली डाउन हो रही है और पुरुषों में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पुरुष जो जिस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो मेल इनफर्टिलिटी बढ़ गई है लेकिन एक्सेप्टेंस इसका भी नहीं है लोगों में। अच्छा, सवाल ये है कि बढ़ती उम्र में जो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि सही समय पे प्रेगनेंसी प्लान करें, ज़्यादा लेट ना करें। अगर ज़्यादा ऐसा आपका करियर है या आप बच्चा नहीं करना चाहते हैं तो एग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग जैसी सुविधा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी एक 30 साल की महिला अपने अंडों को उसी एज में फ्रीज़ करके 35 साल में यूज़ कर सकती है। यानी आप 35 साल के हो गए हैं लेकिन आपके अंडे अगर फ्रीज़ करके रखे रहेंगे तो आपके अंडे 30 साल जैसा बिहेव करेंगे। तो एक फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा कि कभी भी जो है आपको अपने खाने पीने का ध्यान बहुत देना है, अपने वेट का ध्यान रखना है। बहुत कम वज़न और बहुत ज़्यादा वज़न दोनों अच्छा नहीं होता है, इसलिए वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। खाना पीने में जैसे हमने बात की कि पैकेज्ड फूड, स्विगी, ज़ोमैटो बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ें बंद करनी है। घर का फ्रेश खाना खाएं, लो कार्ब डाइट खाएं, मतलब कि ज़्यादा तेल वसा नहीं लें। प्रोटीन की मात्रा जो इंडियन फूड है ना उसमें बहुत कम है, तो प्रोटीन को बढ़ाएं। रंग बिरंगा खाना, हम लोग बोलते हैं जो प्लेट है अब रंग बिरंगा होना चाहिए, मतलब हर टाइप का फ्रूट होना चाहिए, हर रंग होना चाहिए उसके अंदर, तभी जाके आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो पाते हैं। इसलिए खाने पीने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपनी रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको पहले ट्रीट कर लें, उसके बाद बच्चा प्लान करें। अच्छा, आईवीएफ के जो सफलता है किन बातों पर मेन फोकस होता है? कैसे आदमी को लगने लगे कि क्या मतलब उम्र भी एक तो फैक्टर है इसमें क्या? एकदम जैसे मैंने बोली ना कि महिला की जो फर्टिलिटी होती है वो एज डिपेंडेंट होती है, आपकी उम्र पे फर्टिलिटी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि आप 40 साल में बोलोगे कि हमारा आईवीएफ कर दो तो बहुत आसान होगा। इसलिए आईवीएफ भी सही समय पे प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके ही अंडे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके अंडे खत्म हो जाएंगे या आपके अंडे की क्वालिटी खत्म हो जाएगी तो आईवीएफ उसे इम्प्रूव नहीं कर सकती है। इसलिए आईवीएफ का भी चुनाव सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि 35 के आसपास आते आते अगर आपको बच्चा नहीं हुआ है तो आप यूज़ कर ले, क्योंकि 35 के बाद जो फर्टिलिटी रेट है वो घट जाता है और आपके अंडों से जो आईवीएफ के रिजल्ट्स है बहुत कम हो जाते हैं और 40 के बाद ये सिर्फ 5% रहता है। मतलब आईवीएफ के रिजल्ट्स 40 साल की महिला में सिर्फ 5% होते हैं, जो कि एक बहुत कम नंबर है। इसलिए सही टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ के रिजल्ट्स डायरेक्टली आपकी एग और स्पर्म क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे महिलाओं को लेके काफ़ी सारा जो बोला जाता है इंस्ट्रक्शन आता है और बहुत सारे वीडियोस जो आते हैं, तो महिला कैसे पहचाने कि सही क्या है और गलत क्या है? देखिए, ऑथेंटिक वीडियोस जाइए। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, आप मेरा अगर यूट्यूब सर्च करोगे तो डॉक्टर खुशबू गायनेकोलॉजिस्ट के नाम से ये चैनल है, तो वो चैनल जाके आप चेक करेंगे ना तो यूट्यूब के पास एक फैसिलिटी है जिसमें वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो वीडियोस हैं वो लिख के आता है नीचे।
तो ऑथेंटिक सोर्सेज का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली सोशल मीडिया का ज़माना है, हम खुद सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छी खासियत ऐड की है, जिसमें जितने अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो खुद हमारे पास आगे आए और उन्होंने बोला कि आप अपने पेपर्स, जो भी हमें रजिस्टर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है हमारे बोर्ड से, वो पेपर आप अपलोड करिए। हमने ईमेल अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज है, जो डॉक्टर वीडियोस बनाते हैं, जो कि सही माध्यम होता है जानकारी का, वो आपके यूट्यूब चैनल में नीचे लिख कर आता है। तो ऑथेंटिक सोर्सेज से आप लेंगे, डेफिनेटली बहुत मदद मिलती है यूट्यूब से। हम लोग खुद सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, बट सही सोर्सेज ज़रूरी है। अच्छा, जो कपल हैं, जो दंपति हैं, लंबे समय से संतान का जो सुख का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि मानसिक तनाव उनको बहुत ज़्यादा अभी देखा जा रहा है कि सारे कपल में आ रहा है, क्योंकि उनको मतलब प्रेगनेंसी हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी उन कपल को? देखिए, इनफर्टिलिटी बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। एक तो आपको फिजिकल बर्डन होता है आपके ऊपर, इतने दिनों तक दवाइयाँ, ये डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर आप शिफ्ट करते हो, अच्छा यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ गए, इस तरह से फिजिकली तो आप बर्डन होते ही हो, इकोनॉमिकली आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, और इमोशनली हमें पता है सामाजिक बीमारी है, सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, ये सामाजिक बीमारी है। तो इन तीनों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि सही समय पे सही इलाज किया जाए। सही समय यानी जैसे हमने पहले भी बात की, बहुत लंबे टाइम तक वेट मत करिए। सही समय पर सही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। हमने ये नहीं बोला आप आईवीएफ सेंटर जाओगे तो आप डायरेक्टली आईवीएफ आपको एडवाइस किया जाता है, लेकिन सही इलाज मिलता है दवाइयों के साथ या आईयूआईज के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको आईवीएफ सही समय पे करने से रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अच्छा, अब आप स्पेशली आप जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि वो बहुत शर्माते हैं, क्योंकि उनका स्पर्म क्वालिटी जो है बहुत आजकल देखा जाए तो कम होता है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि आप अभी भी देखिए तो अगर गांव वाले एरिया में चले जाए तो वो शर्माते हैं कि हम अपना क्यों चेकअप कराएंगे भाई, वो महिला का चेकअप कराया जाए, मेरा चेकअप ना कराया जाए। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, शहरों में भी सेम स्टोरी है। तो मेन क्या होता है कि महिलाएं तो बहुत सारा चीज़ करती रहती हैं, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करती हैं, खाना पीना सब अच्छा करती हैं कि मेरे को बच्चा हो जाए, बट पुरुष ध्यान नहीं देते हैं। बट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई दंपत्ति बच्चा प्लान करते हैं तो एज अ कपल प्लान करेंगे। कोई भी टेस्ट पुरुष और महिला दोनों का होता है। पुरुषों को चाहिए कि खाना पीना अच्छा लें, स्मोकिंग अगर करते हैं, धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान बंद करेंगे, अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को बंद करेंगे। उसके बाद आप अगर जॉब पे जाते हो, आईटी सेक्टर में क्या होता है आजकल, लैपटॉप पे घर पे बैठ के काम करना है, तो गोद में लैपटॉप लेके लोग लंबे टाइम तक काम करते हैं, या मोबाइल फ़ोन अपने जेब में रखते हैं, जिससे जो आपका टेम्परेचर होता है स्क्रोटम के अराउंड का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे स्पर्म अच्छे नहीं तैयार होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना लेना है, आपको सप्लीमेंट्स लीजिए, जिंक, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स होती हैं स्पर्म के ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, तो सप्लीमेंट्स लेंगे तो जो स्पर्म के जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आएंगे, स्पर्म क्वालिटी अच्छी आएगी और प्रेगनेंसी लेने में ईजी होगा। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ मन्नत की डायरेक्टर और आपको बता दें कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खुशबू। इन्होंने साफ कहा कि ये नहीं होता है कि अगर आप आईवीएफ के सेंटर पे आए हैं तो आपका सबसे पहले आईवीएफ ही हो जाएगा। पहले आपका जांच होगा, आपको देखा जाएगा किस चीज़ की कमी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी इलाज होती है। अगर उससे नेचुरल अगर किया जाए तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आईवीएफ करना पड़ता है। तो चलिए, जितनी भी महिला हैं स्पेशली पटना में अगर हैं तो वो एक बार आईवीएफ जो मन्नत आईवीएफ है वहाँ यहाँ आके विजिट करें, और जो बोला जाता है अपनी जो जिनका गोद सुना है उनके गोद को वो भरने में बहुत सफल रही हैं, इनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट से भी यहाँ बात किया है, जो बेनिफिशियरी है उनसे भी बात किया, उन्होंने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म मतलब कि एक ही फ्लोर में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप मन्नत आईवीएफ आए और यहाँ एक बार विजिट करें। चलिए, फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।